जय यमुना तिरवनचारी जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय जय गिरिवरधारी जय जय यशोधनंदन जय व्रज जनरंजन जय जय यमुना तिरवनचारी जय कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 बोलो बोलो Hare Krishna कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। अदर में
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृपया सब मेरे पीछे बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरोः दीनकारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज शाम के कार्यक्रम में। संडे को यहाँ पे हिंदी में होता है कार्यक्रम और शनिवार को कन्नड़ा में होता है, तो आज हम हिंदी में क्लास देंगे। कल शाम को हमने क्या डिस्कस किया था? कालिया लीला डिस्कस किया था, राइट? कौन कौन आए थे कल शाम को? ओके, कुछ कन्नड़ा वाले आए थे। आज सुबह हमने गोवर्धन लीला चर्चा किया। सुबह 7 बजे बहुत लोग आए थे यहाँ पे, लगभग 30-40 लोग यहाँ पे थे। और शाम को अभी चर्चा कर रहे हैं हम कौन सी लीला, मैं बताऊंगा कौन सी लीला चर्चा करेंगे आज क्योंकि जन्माष्टमी निकट आ रही है। जन्माष्टमी 4 तारीख को है, तो हम सोचे कि कुछ कृष्ण लीला, कृष्ण कथा हम करेंगे ताकि हम कृष्ण के तत्वों को और ठीक से समझ पाए। लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण एक साधारण मनुष्य है। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं। कृष्ण कौन है? बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था कृष्ण कौन था? एक राजा था। कृष्ण कौन था? एक गाय, जो गांव में रहने वाला एक ग्वाल बालक था, गाय चराता था। उसने IIT और IIM में नहीं गए थे, गाय चरा रहे तो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि कृष्ण जो है एक साधारण मनुष्य है। मतलब भगवान कौन है? कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान मतलब कौन? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। ऐसे प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में अनुवाद किया उसका। भगवान शब्द को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड बना दिया।
भगवान का ये शब्द का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। किसी को पता है भगवान मतलब क्या होता है? भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है? भग, भग मतलब भाग्य से आता है। भग, जिसके पास छह भग मतलब भाग्य है पूर्ण तरह से, उनको बोलते हैं भगवान। ये छह भाग्य कौन से हैं? ये छह भाग्यों को बताया गया है, पराशर मुनि बताते हैं। ये छह प्रकार के जो ऐश्वर्य भगवान के पास है, संपूर्ण रूप से है, उनको बोलते हैं भगवान। मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं, और देखते देखते सुनिए भी। राइट। से जब लोग देखते हैं राधा कृष्ण की लीला को, वो सोचते हैं ये तो मेरी लीला है ना। राइट। सारे हीरो हीरोइन भी ऐसे लीला करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि राधा कृष्ण लीला भी ऐसा ही है, मगर एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो सोने की तरह है, और जो यहाँ पे दुनिया में जो प्रेम होता है लड़का लड़की के बीच में, वो जंग लगा हुआ लोहे की तरह है। इट इज रस्टी लस्ट। ओके, इट इज, so when the love becomes perverted in this material world, it becomes lust, and lust is rusty. So जमीन आसमान का फर्क होता है। इस श्लोक भगवद गीता में आता है 9.11, 9 अध्याय 11 श्लोक में। कृपया मेरे पीछे बोलिए। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं देह तनुमाश्रिता परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख। अवजानन्ति माम, वो मुझे जानते नहीं। दे डिराइड मी, जैसे दुर्योधन मूर्ख था वो। भगवान ने उसको विश्वरूप दर्शन दिखाया, उनकी आंखों के सामने देखा दुर्योधन ने। अब दुर्योधन क्या बोले, माया भी है, पकड़ो इसको, माया दिखा रहा है। सो मूर्ख लोग भगवान को पहचान नहीं सकते। भगवान अगर सामने भी खड़े हैं तो पहचान नहीं सकते हो। आपके लिए एक परीक्षा है, अगर कोई आपके सामने आके बोलता है कि मैं भगवान हूं, मैं कृष्ण हूं, तो आपके मन में, अगर अभी कोई आया बोला कि मैं कृष्ण हूं, तो आपके मन में क्या ख्याल गुजरेगा? सच में? सच में आप कृष्ण हैं, सच में भगवान हैं? अगर खुद भगवान ही आते हैं तो फिर भी हम समझ नहीं सकते, क्योंकि हमको पहचानने का अधिकार नहीं है। वी डोंट हैव द राइट टू क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड गॉड। इसलिए हमको पहले भगवान के बारे में सुनना चाहिए। जब भगवान के बारे में सुनेंगे तब हम भगवान को पहचान सकते हैं। आज की कहानी जो मैं बताना चाहूँगा आखिरी में, एक इससे कनेक्टेड है, इसलिए मैं थोड़ा तत्व पहले बताता हूँ, बाद में कहानी बताता हूँ। मूर्ख लोग भगवान को समझ नहीं सकते। जो भगवान के बारे में सुने हैं, जो ज्ञान प्राप्त किए हैं भगवान के बारे में, वो भगवान को देख के पहचान सकते हैं। इसलिए हमको कथा सुननी चाहिए, और हमको खुशी होती है कि बहुत लोग आ रहे हैं सुन रहे कथा। नहीं तो रविवार और शनिवार शाम को बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आजकल कलबुर्गी में बहुत सारे मॉल्स भी खुल गए हैं, बहुत सारे थिएटर्स भी खुल गए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है लोगों के पास। मतलब आप लोग पुण्यवान हो कि आप कथा सुनने के लिए आते हैं, भगवान का दर्शन कीर्तन में भाग लेने के लिए आते हैं ना। ये असली एंटरटेनमेंट है। इट्स डिवोशनल एंटरटेनमेंट। बाकी जो एंटरटेनमेंट है, लोग बहुत सारे एंटरटेनमेंट करते हैं, मगर वो नरक के द्वार है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः, वो नरक का हाईवे है। मगर जब हम भगवान के मंदिर में आते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो वैकुंठ का द्वार खुल जाता है। यू गो बैक टू वैकुंठा। सो वैकुंठ का हाईवे में आप आए हैं, नरक के हाईवे में नहीं आए। सो लोग, भगवान बोलते हैं कि लोग मुझे पहचान नहीं सकते हैं। वो सोचते कि मैं मनुष्य हूँ। मानुष्यम तनुमाश्रिता परम भावम अजानन्तो, वो मेरे परम भाव को पहचान नहीं सकते। आई एम सुप्रीम, परम भावम अजानन्तः मम भूत महेश्वरम, मैं सारे
प्रकृति का और जीवों का ईश्वर हूँ, ये वो समझ नहीं सकते। से भगवान और मनुष्य के बीच में ये व्यत्यास है। मनुष्य का देह क्या है? भौतिक है, मटेरियल बॉडी, और भगवान का देह कैसा है? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक है ना। देयर इज अ डिफरेंस। जब हमारे अगर कुछ आग लग जाता है तो जलता है ना, अगर कोई गिर जाता है तो चोट लग जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है ना। मैं कल एक न्यूज़ आया था, मैं सुना कि एक लड़का आईफोन चाहिए था उसको, उसने क्या कर लिया, कूद दिया। सबको पता है, आजकल न्यूज़ बहुत ठीक जल्दी फैलता है। मगर आपको एक न्यूज़ पता है कृष्ण के बारे में? कृष्ण भी कूदे थे, राइट? कृष्ण भी कूदे थे। एक पर्वत था जिसका नाम था इट इज नेम वाज आई थिंक प्रश्रवणम। उसका नाम भागवत में आता है। और एक बड़ा पर्वत था, 80 माइल्स हाई था उसका। हाइट कितना था? 80 माइल ऊपर। जरासंध बार बार अटैक करता था मथुरा में, तो 17 बार भगवान ने हरा दिया उसको। अगर लास्ट टाइम जब अटैक किया जरासंध, तो कृष्ण को एक चिट्ठी आया कि कुछ अर्जेंट इमरजेंसी है, रुक्मिणी देवी को कुछ बचाना है, इसलिए लेटर आया। तो भगवान क्या किए, जरासंध से युद्ध करना छोड़ दिया और वहां से चले गए। और जरासंध उनके पीछे पीछे आ रहे, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और भगवान कृष्ण एक पर्वत के ऊपर चले गए, एक प्रशरवन पर्वत के ऊपर, और बड़ा पर्वत था। जरासंध ने क्या सोचा कि हम इसको आग लगा देंगे, पर्वत को पूरा आग जल जाएगा, कृष्ण भी जल जाएंगे। वो सोचा कि जैसे हम आग में जल जाते हैं वैसे वो भी जल जाएंगे। आग लगा गया, पूरा पर्वत को आग लग गया। जरासंध ने सोचा भी कृष्ण मर गया तो हम चले जाएंगे, वापस चले गए। मगर कृष्ण और बलराम दोनों थे वहां पे, दोनों ने ऊपर से छलांग मारा, 80 माइल ऊपर से नीचे कूदे और लैंड किया नीचे और चलते रहे। अगर हम कोई कूदेंगे तो क्या होगा? राम नाम सत्य है ना। स्मशान में लेके जाएंगे उठा के हमको, है ना। मगर जब भगवान खोजे तो चलिए, क्योंकि उनका देह कैसा है? चिन्मय है, स्पिरिचुअल बॉडी। हम मायावश हैं, मगर भगवान मायाधीश, माया के स्वामी हैं। एंड वी आर फोर्स टू टेक बर्थ। हमारा जन्म होता है। क्या भगवान का जन्म होता है? तो भगवान का जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? हाँ, अवतार। हमारा जन्म होता है, भगवान का अवतार होता है, ये व्यत्यास है। सो जन्माष्टमी के दिन भगवान का अवतार हुआ। जब हम पैदा होते हैं ना, रोते रोते पैदा होता है, कोई हंसते हंसते पैदा नहीं हुआ है ना। अगर कोई बच्चा जन्म लिया और रोया नहीं तो डॉक्टर बोलेगा रुला उसको। रोएगा तो मतलब ठीक है। सब रोते रोते पैदा होते हैं और मरते समय भी रोते रोते जाते हैं। कोई आदमी मरते समय खुशी खुशी नहीं जाता है, रोते रोते जाता है। तो स्टार्टिंग विथ टीयर्स, एंडिंग विथ टीयर्स, और बीच में तो बहुत सारे टीयर्स, आंसू बहाते रहते हैं हम, है ना। तो ये जो जगत है दुखालयम और अशाश्वतम है। तो भगवान, हम अपने कर्म के प्रभाव से जन्म लेते हैं और कर्म के प्रभाव से मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते रहते हैं। पता नहीं कितने जन्म लिए हैं, है ना। आपको पता है आत्मा तत्व, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम जन्म लेते रहते हैं। अभी तो हम इस देह में हैं, आप सब लोग इस देह में बैठे हैं। आप अगर इस जन्म से पहले आप कहाँ थे पता नहीं, मगर आप थे कि नहीं? अभी आप इस रूम में बैठे हैं, यहाँ आने से पहले आप कहीं पे थे? राइट। अगर सोचो कि अगर आप यहाँ के डोर के अंदर से प्रवेश किया तो आपका जन्म इधर हो गया, बाहर चले गए आपका मृत्यु हो गया, थिंकिंग दैट इज एनोलॉजी। वैसे आप इस देह में प्रवेश किए और इस देह को छोड़ के आप चले जाएंगे, अगले देह में प्रवेश करेंगे। जैसे कि आप इस रूम में आने से पहले कहीं और थे और ये प्रोग्राम खत्म होने के और कहीं जाएंगे, आप कहीं और रहेंगे, है ना। इसका मतलब अगर आप रूम से चले गए मतलब कि आप मर गए, नहीं, ऐसा नहीं, आप कहीं पे हैं। जैसे सूरज था, अब तक सूरज था, अभी सूरज ढल गया, इसका मतलब सूरज मर गया?
आएगा, फिर से आएगा। वैसे हम भी पैदा होते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर पैदा होते हैं, मर जाते हैं, और हर जन्म में हम माता पिता को अपनाते हैं। इस जन्म में कोई मेरे माता पिता है, अगले जन्म में कोई और बनेगा, पिछले जन्म में कोई था। ऐसे जन्म जन्म हम ये संबंध बदलते आ रहे हैं। वी आर फोर्स टू टेक बर्थ बाय और कर्मा। मगर भगवान स्वेच्छा से अवतरित होते हैं और भक्तों के परिवार में अवतरित होते हैं। जैसे नंद यशोदा के घर में कृष्ण जन्म लिए, वसुदेव और देवकी के गर्भ में भगवान जन्म लिए, दोनों जगह जन्म लिया। मथुरा में भी उनका जन्म हुआ, वृंदावन में भी उनका जन्म हुआ, है ना। एक कहानी आगे बताएंगे, अगले जन्माष्टमी के दिन एक कहानी होगा। कृष्ण जन्म कब हुआ? 4 तारीख रात को 12 बजे, तब इस कहानी के बारे में चर्चा करेंगे हम। तो मैं बता रहा था कि भगवान जो है वो दिव्य है। शी इज फुल ऑफ तो मैं बता रहा था भगवान शब्द का अर्थ, भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है? वन इज फुल ऑफ 6 ऑपुलेंसेस। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णाम भगतिंगणाम। ठीक है, आप याद रखिए। पहला क्या है? ऐश्वर्य, मतलब उनके पास बहुत सारा धन है, धनवान। किसी के पास 100 रुपये है, किसी के पास 1000, किसी के पास करोड़ रुपए, किसी के पास अरब रुपए होगा। और भगवान के पास लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी देवी है। 2 दिन पहले वरमहालक्ष्मी पूजा, सब लोग धनलक्ष्मी भाग्याद लक्ष्मी बारम्मा ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಡ್ಕೊಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇಕು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ? ನಾರಾಯಣನ ಪಾದದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. शी इज द लोटस फीट ऑफ नारायण, है ना. लक्ष्मीपति वही है, राइट. भगवान कृष्ण के सामने सारे जो मस्क और अंबानी अदानी सब लोग छोटे छोटे छोटे, बहुत छोटे हैं, है ना. ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से, जो सबसे शक्तिशाली है वो भगवान है, राइट. कोई 100 किलो उठा सकता है, कोई 200 किलो, कोई ओलंपिक चैंपियन है वो 350 किलो उठा सकता है। और भगवान पूरा गोवर्धन पर्वत को उंगली के छोटे हिस्से में उठा लिया, उनका शक्ति है। एंड किसी के पास है वो शक्ति? मगर कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ। ऐसे भारत में बहुत सारे भगवान मिलते हैं आपको। अब भगवान का एक टेस्ट भी होता है, पर्वत को उठाना, बाद में हम आपको मानेंगे कि आप भगवान हैं, है ना. टेस्ट करना चाहिए ना. भगवान ने प्रूव किया, कृष्ण ने प्रूव किया कि मैं भगवान हूं, है ना. ऐश्वर्य से समग्र वीर्य से यशः, फेम, सबसे प्रसिद्ध कौन है? राइट. कृष्ण का नाम पूरा दुनिया में प्रसिद्ध है। कोई आदमी एक गांव में फेमस होता है, कोई एक राष्ट्र में फेमस होता है, कोई एक पृथ्वी में फेमस होता है, मगर भगवान तीनों लोकों में फेमस है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, और सारे ब्रह्मांडों में फेमस कौन है? कृष्ण, है ना. श्रिय, ब्यूटी, सौंदर्य. याद रखना, एंड में मैं क्विज पूछने वाला हूं, ठीक है, याद रखना चाहिए. मुझे एक कंप्लेंट आया कि लोग सुनते हैं क्लास मगर कुछ याद नहीं रहता है. ऐसे भक्तों ने बताया, प्रभु जी आप सुनते तो हैं मगर क्लास के एंड में इस कान से उस कान चल राइट. अगर लोटे में छेद है ना तो पानी बह जाता है, वैसे दिमाग में बहुत सारे छेद हैं, उसको भरना चाहिए, इसलिए ज्ञान भी बह जाता है. जितना भी सुनो. सुबह एक माता आई थी, बोली मेरा बच्चा बहुत पढ़ता है मगर कुछ याद नहीं रहता है. सबको प्रॉब्लम है, इसलिए क्या लगा, माता जी लिख रही, देखो बहुत अच्छा है, वैसे लिखना चाहिए. भूल गए तो फिर से रेफर करना चाहिए, ऐसे आदत बहुत अच्छा है. ज्ञान, पांचवा कौन सा है? ज्ञान. चौथा कौन सा था? सौंदर्य, राइट. दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? भगवान कृष्ण. आज मैं बताऊंगा भगवान का सौंदर्य कैसा है. एक श्लोक बताता हूं मैं. मोर ब्यूटीफुल देन एनीबडी. आजकल लोग फिदा हो जाता है, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, उसके साथ फोटो लेते हैं. अभी मिस्टर यूनिवर्स भी आ रहे हैं, तो अगर हर साल बदलते रहते हैं लोग, उससे उस पिछले साल से अभी कोई और सुंदर आदमी आ जाएगा.
मगर भगवान शाश्वत के लिए सुंदर है, राइट। सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी, विठल पूरा पीढ़ी पीढ़ियों तक सुंदर रहेंगे, सब लोग दर्शन के लिए जाएंगे ना। बाकी लोगों का सौंदर्य चले जाएगा, जब तक 30-40 साल तक सौंदर्य रहेगा, उसके बाद सौंदर्य पूरा, जैसे फूल सुबह तोड़ो तो फ्रेश रहते हैं, शाम तक मुझड़ जाता है, वैसे ही सौंदर्य ऐसा है, पैदा हो गया सौंदर्य बढ़ता है, उसके बाद क्षीण हो जाता है, नाश हो जाता है। वो चौथा है। पांचवा कौन सा है? ज्ञान, राइट। अभी आजकल तो सब विज्ञान बहुत बढ़ गया है। अभी तो बहुत बड़े बड़े लैपटॉप, बड़े बड़े मोबाइल, और आजकल एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। लोग सोचते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, मगर एआई कैनॉट कॉम्पीट विद गॉड्स इंटेलिजेंस। जीआई इज ग्रेटर देन एआई। एआई बनाने की बुद्धि कौन दिया? भगवान ने दिया ना। विदाउट गॉड बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, भगवान बोलते बुद्धिमान का बुद्धि मैं हूं, राइट। आइंस्टाइन को बुद्धि किसने दिया? भगवान ने दिया। न्यूटन को किसने दिया? भगवान ने दिया, राइट। भगवद गीता किसने दिया? भगवान ने दिया। 5000 साल के बाद भी हम पढ़ रहे भगवद गीता। ज्ञान और वैराग्य, इतने सारे 5 गुण होने के बाद भी भगवान विरक्त है, उनको अटैचमेंट नहीं है। सबसे धनी व्यक्ति है, मगर अपने भक्तों की जूते उठाते हैं, नंद महाराज के जूते सर पे उठाते हैं। इतने बड़े प्रसिद्ध आदमी हैं, मगर अर्जुन के रथ चलाते हैं, सुदामा को मिलते हैं, आलिंगन करते हैं, शबरी के बेर खाते हैं, कोई अहंकार नहीं है। भगवान है, ये है भगवान के 6 गुण, है ना। इसलिए कृष्ण को भगवान बोलते हैं। व्यासदेव भगवद गीता में लिख सकते थे कृष्ण उवाचा, मगर व्यासदेव क्या लिखते हैं भगवद गीता में? श्री भगवान उवाचा। अर्जुन जब बोलते हैं तो वो लिखते हैं अर्जुन वाचा, जब कृष्ण बोलते हैं तो लिखते हैं भगवान वाचा, कृष्ण वाचा नहीं लिखते हैं, क्योंकि व्यासदेव जी वहां पे कहना चाहते हैं कृष्ण ही भगवान है। आगे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कृष्ण ही परम पुरुष स्वयं भगवान है। अगर ये स्वयं भगवान जो चिन्मय है, सब लोगों के स्वामी है, हमारे पिता है, हमारे सृष्टिकर्ता है, हमारे ऊपर बहुत प्रेम है उनको, मगर हम भगवान को बोल के इधर आ गए, है ना। ये हमारा दुर्भाग्य है। अगर कोई बच्चा घर में झगड़ा करके भाग जाता है बाहर, तो किसको तकलीफ होता है? बच्चे को तकलीफ होता है ना, राइट। माँ बाप को भी दुख होता है कि बच्चा चला गया घर से, ना। अगर बच्चे को भी बहुत तकलीफ होता है कि वो खाना पीना कहाँ पे रहेगा, है ना। घर में सब कुछ मिलता था, मगर बाहर चले गया तो बहुत कष्ट होता है। हम भगवान के बिछड़े हुए बच्चे हैं और कष्ट भुगत रहे हैं। हमारे कष्टों का कारण क्या है? क्योंकि हम भगवान से बिछड़ चुके हैं, भगवान से विमुख हो चुके हैं। इसलिए हमको भगवान के उन्मुख आना चाहिए, भगवान के पास आना चाहिए और भगवान की सेवा में नियुक्त होना चाहिए। इसलिए भगवान इस दुनिया में अवतरित होके एक चांस देते हैं कि हमको वापस बुलाने के लिए आते हैं हमको, राइट। जो भगवान के बच्चे हम बिछड़ चुके हैं, भगवान खोजने के लिए आते हैं, और उनका जो ट्रेलर दिखाते हैं, उनकी लीला यहाँ पे दिखा के जाते हैं। जैसे अगर कोई डायरेक्टर अच्छा मूवी बनाया है और पहले उसका ट्रेलर निकलता है 2 मिनट का, वो देखने के बाद लोग टिकट खरीद के जाते हैं देखने के लिए। जैसे भगवान बताते हैं तुमने कौन सा दुनिया छोड़ के इधर आए हो, मैं दिखाता हूँ मेरा दुनिया क्या है। तो भगवान वही स्वयं भगवान अपने वृंदावन को यहाँ पे प्रकट किए, अपने मथुरा धाम को यहाँ पे प्रकट किए, तो द्वारका धाम को यहाँ पे प्रकट किए हैं, और वहाँ पे उनकी लीला, नित्य लीला वहाँ पे प्रदर्शन किया। और उसको देख के, उसके बारे में सुन के हमको आकर्षण पैदा हो जाएगा भगवान को फिर से प्राप्त करने के लिए। इसलिए हमको ये भगवान की लीला सुनना चाहिए। ये जो भगवान की लीला जो दिया गया है श्रीमद् भागवतम में, ये भागवतम का 10वां स्कंद है। 10वां स्कंद का 4 ऐसे बुक है, 4 किताब, 90 चैप्टर्स है। कृष्ण लीला कितने अध्याय हैं? 90 अध्याय, ऐसे 4 किताब है। भागवतम तो ऐसे 18 अध्याय, 18
वॉल्यूम्स है, 18 बुक है भागवतम, ठीक है। और उसमें से 4 संपूर्ण कृष्ण लीला है। और मैं दूसरा भाग पकड़ा हूँ, दूसरे भाग से एक कहानी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो भगवान आते हैं और उनका लीला प्रदर्शन करते हैं, उसको सुन के हम आकर्षित हो जाते हैं और हमको इच्छा होता है कि हम भी भगवान के पास जाना है, हमको भी वृंदावन जाना है और वृंदावन में शाश्वत निवास करना है ना। सो भगवान मथुरा में पैदा हुए और वृंदावन में, गोकुल में बड़े हुए, और गोकुल से आए वृंदावन में और वृंदावन में रहे, और सबसे मधुर लीला उन्होंने ब्रज में किया है, वृंदावन में किया है। तो बहुत सारी लीला है, जैसे कल मैंने चर्चा किया कालिया लीला, कालिया मर्दन लीला, बहुत अद्भुत लीला है वो भी। आज सुबह हम चर्चा किया गिरिराज धरण लीला, कैसे भगवान ने एक दिन मान इंद्र को मार्यो, नखऊ पर गोवर्धन धार्यो, नाम पढ़ो गिरिधारी राधे श्याम श्याम श्याम। इंद्र को मान को मारा और गोवर्धन को उठाया और उनका नाम पड़ गया गिरधारी। तो ऐसे भगवान ने बहुत सारे अद्भुत लीला किया है। एक बार भगवान ये भागवतम दशम स्कंद 23वां अध्याय का कहानी है। भगवान एक बार विचरण कर रहे थे, भगवान अपने भक्तों के साथ विचरण कर रहे हैं और लीला कर रहे हैं। एक दिन कृष्ण और बलराम और सारे ग्वाल बाल वृंदावन से बहुत दूर चले गए, वृंदावन से बहुत दूर चले गए और एक अरण्य में प्रवेश किया। और उस अरण्य में बहुत सारे पेड़ थे और कड़क धूप था। कड़क धूप के कारण वो पेड़ कृष्ण बलराम और सारे ग्वालों को एक ऐसे छतरी के रूप में छाया दिया। वृंदावन का जो हर पेड़ पौधा है वो भी चिन्मय है, वो भी आध्यात्मिक है। भगवान के विचारों को और भगवान की इच्छाओं को समझते हुए वो भगवान की लीला में सुप्त तरह से वो क्या बोलते हैं, अनुकूल वातावरण पैदा करते हैं। और कृष्ण वन शोभा को देख रहे हैं, सुंदर वन को देख रहे हैं, और भगवान कृष्ण बोलते हैं सारे गोपालों को और बलराम जी को, देखो देखो ये वृक्ष कैसे सेवा कर रहे हैं। वृक्षों से सीखना चाहिए कि सेवा कैसे करते हैं। जीते हुए सेवा करना चाहिए और मरने के बाद भी सेवा करना चाहिए, ये सिखाते हैं वृक्ष, है ना। जब पेड़ होता है तो पेड़ क्या देता है, परछाई देता है, छाया देता है, और क्या देता है, फल फूल देता है। गर्मी में पानी नहीं मिलता है, मगर आम का पेड़ रसीला आम, स्वादिष्ट आम देता है ना। और पेड़ को आप पत्थर मारो, रिटर्न में क्या देता है, फल फेंकता है। तो ऐसा अद्भुत व्यवहार है पेड़ का। और जब पेड़ मर जाता है तो लकड़ी बन जाता है, और लकड़ी हम टेबल बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, या कोई चूल्हा बनाता है और चूल्हा में रख के खाना पकाते हैं। और खाना पकाने के बाद वो जल जाता है ना, जल के राख बन जाता है, राख से हम बर्तन घिसते हैं। इतना उपयोग है उसका, है ना। सो कृष्ण बता रहे कि जीना है तो ऐसे जीना है। किसके लिए जीना है? पेड़ किसके लिए जीता है? खुद के लिए जीता है। पेड़ फल खुद खाता है, दूसरों को फल देता है। पेड़ छाव खुद को ले देता है, दूसरों को देता है। लकड़ी खुद के लिए यूज होता है, दूसरों को देता है। मगर मनुष्य एक प्राणी है जो खुद के लिए जीता है। घर बनाता है खुद के लिए, मैं खुश रहूंगा। पैसा कमाता है खुद के लिए, मैं बहुत अमीर बनूंगा, राइट।
पढ़ाई करता है किसके लिए? खुद के लिए। मुझे बहुत विद्वान बनना है, प्रवीण बनना है। मगर ऐसे जो आदमी जीता है, पेड़ भी वो उसको धिक्कार कर, छी देखो मनुष्य कितना नीच है, खुद के लिए जीता है, स्वार्थ जीवन है। भागवत में और एक छठा स्कंद में बताया गया है, दधीचि मुनि बोलते हैं, सशोष्य स्थावरे रपि, राइट, यो यो अध्रुवेण आत्मना नाता। अगर ये जो शरीर जो है अध्रुव है, मतलब टेम्पररी है, अशाश्वत है। कितना साल जिएंगे? 60, 70, 80, उसके बाद तो जाना पड़ेगा ना। यो अध्रुवेण आत्मना नाथा। ये मनुष्य देह से अगर कोई किसी अन्य व्यक्ति का और समाज का सेवा नहीं करेगा, भगवान का सेवा नहीं करेगा, तो पेड़ पौधे भी बोलते हैं धिक्कार है इसके जीवन पे। ऐसे दधीचि मुनि बोलते हैं। देवता लोग दधीचि मुनि के पास आए थे, बोले थे आपका हड्डी चाहिए, हमको राक्षस का वध करना है। दधीचि मुनि बोले ये जीवन है दूसरों के लिए, उन्होंने हड्डी दे दिया। ये भगवान विष्णु का आदेश था। उन्होंने पूरा जीवन त्याग किया और हड्डी दे दिया उनको, उससे वज्र बना इंद्र का, और इंद्र ने राक्षस को मारा, वृत्रासुर को। तो भगवान कृष्ण बोलते दूसरों के लिए जीना चाहिए। और जीवन का सफलता क्या है वो बताते हैं भगवान। तो श्लोक बताइए। एतावज्जन्म साफल्यम देहिनामिह देहिषु प्राणैरर्थिर्धिया वाचा श्रेयाचरणं सदा। ये भागवत के 22 अध्याय में आता है। भगवान कृष्ण बलराम जी और अन्य ग्वालों को बोल रहे हैं कि जीवन का सफलता क्या है, जन्म साफल्यम क्या है। देहिनाम यह देहिषु, जो देहधारी लोग हैं तो क्या करना चाहिए? प्राण अर्थ धिया वाचा, ये चारों से सेवा करना चाहिए। किसकी? भगवान की। श्रेय आचरणम सदा, श्रेय मतलब भगवान की सेवा। कैसी करना चाहिए भगवान की सेवा? प्राण से। सबसे श्रेष्ठ है प्राण को देना। जैसे कुछ भक्त लोग संन्यास स्वीकार करते हैं, सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं। उनका कुछ नहीं, खुद का कोई जीवन नहीं होता उनका। तो उनका जीवन क्या होता है? सिर्फ भगवान की सेवा, पूर्ण समर्पित कर देते हैं। एक बार हम हमारे सेंटर में थे, तो वहाँ पे एक आदमी आए, हमने खोला, वो देखे एक सन्यासी थे, बहुत ही भिक्षाम देही। इस्कॉन सेंटर में आए हम, सूरतकल में एक सेंटर है तो वहाँ पे आए थे, और उन्होंने बताया भिक्षाम देही। हमने अंदर बुलाया, उनको प्रसाद दिया। अच्छा आप क्या है? हम सन्यासी हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम ऐसे भ्रमण करते रहते हैं, गांव गांव जाते रहते हैं। अच्छा ऐसे कैसा? कितने साल से सन्यास लिया? हम जब छोटे बच्चे थे ना, 3 साल में, तब से हमने ये ले लिया कि अपने माता पिता ने ये निर्णय लिया था कि एक बच्चे को हमको भगवान की सेवा में नियुक्त करना है, तो उन्होंने एक बच्चे को उधर दे दिया था। तो उन्होंने सन्यास लिया और प्रचार में लगे थे। प्राण दे दिया उन्होंने, क्या पूरा जीवन भगवान की सेवा में दे दिया। कुछ ऐसे पुण्यवान लोग हैं जो ऐसे भगवान की सेवा में दे देते हैं। और कुछ लोग अर्थ मतलब धन को भगवान की सेवा में लगाते हैं, राइट। कोई धनी व्यक्ति है तो मंदिर बना सकते हैं भगवान के लिए, मंदिर और अन्नदान, प्रचार के लिए पुस्तक वितरण, राइट। यहाँ पे कलबुर्गी में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, उन्होंने उनके बेटी की शादी में 3000 भगवद गीता बांट दिया। सब रिलेटिव्स को ना, सब लगभग 6-7 लाख रुपए का भगवद गीता सब रिलेटिव्स को बांट दिया। अर्थ से सेवा करो। धिया, कुछ लोग अपनी बुद्धि को यूज कर सकते हैं, जैसे डेकोरेशन करना है। रथ यात्रा में बहुत सारा मैनेजमेंट होता है, बुद्धि का उपयोग होता है, बुद्धि को सेवा में लगाओ। वाचा, भगवान का नाम गाओ और बताओ कि सेंटर है, जाओ, तुम भी जाओ, सब लोगों को अगल बगल उनको बताओ कि जाओ सेंटर में, जाओ, कथा सुनो, भजन करो।
ऐसे श्री आचरणम सदा, कृष्ण बोलते हैं कि ऐसी सेवा करना चाहिए। भगवान ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी भगवान ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे ब्राह्मण लोग भगवान की सेवा करना नहीं चाहते। खुद भगवान आके बुला रहे मेरे सेवा करो, मगर वो सेवा करने के लिए रेडी नहीं है। राइट? तो भगवान इसको दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ठीक है। ओके, गोपा ऊचुहु, गोप बालक कृष्ण को बोलते हैं, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण, एषा वै बाधते क्षुन्मा क्षुन्न तच्छान्तिं कर्तुमर्हतः। राम राम बलराम महाबाहु, बलराम पराक्रम बहुत है, शक्ति बहुत है, बलराम है महाबाहु। कृष्ण दुष्ट निबर्हणा, कृष्ण क्या करते? दुष्टों का संहार करते हैं। सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कृष्ण और बलराम को, हमको बहुत भूख लगा है। क्षुन्माम ऐसा वै बाधते क्षुन्मा तत्शांतिम कर, तुम हमको भूख मिटा दीजिए हमारा। सब गोपाल कृष्ण और बलराम को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली हम भगवान की सेवा करना चाहिए, मगर यहाँ पे गोपा कृष्ण बलराम से सेवा मांग रहे हैं, हमको भूख लगा है, भूख मिटा दो। क्या सही है? इसका एक आंतरिक अर्थ है। एक्चुअली गोपाओं को खुद के बारे में चिंता नहीं था, उनको ख्याल था कृष्ण बलराम की भूख के बारे में, क्योंकि बहुत दूर चल के आए थे। वृंदावन से वो काम्यवन तक गए थे, काम्यवन के बाद एक उपवन आते हैं, वहां पे थे और वहां पे रुके हुए थे, बहुत चल के आए थे। मथुरा के नजदीक आए थे, वेरी क्लोज टू मथुरा, उतना दूर आ गए थे। तो उनको सोचा कि कृष्ण बलराम को भूख लगा होगा, मगर हम जब बोलेंगे कि हमें भूख लगे तो कृष्ण बलराम तुरंत व्यवस्था करेंगे, तो भी खाएंगे। तो ये सोच क्या था कि कृष्ण बलराम की सेवा ही करना है, मगर उन्होंने अलग तरीके से पूछा। एंड कभी आप बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, साथ है, बहुत टाइम हो गया, तो आपको लग रहा है कि उनको भूख लगा है, तब क्या बोलते हैं, चलो हमको भूख लगे, चलो खाने के लिए जाते हैं, तो दोनों खा लेंगे। तो वैसे कृष्ण बलराम को भूख लगा था, तो उनको खाना खिलाने के उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कुछ व्यवस्था करो। तब कृष्ण क्या कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे नजदीक में ना एक महान यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में जाइए। ओके, और वहां पे ब्राह्मण लोग यज्ञ करने वाले हैं, और अंगीरसा यज्ञ बोलते हैं उसको, और उस यज्ञ के लिए बहुत कुछ व्यवस्था किया है। सुबह हमने देखा कि इंद्र पूजा के लिए सब व्यवस्था हो रहा था, और इंद्र जी ने वो सब आइटम्स भगवान गोवर्धन की पूजा में लगा दिया। वैसे कुछ होने वाला है अभी। तो वहां पे जाके उनको प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए, और हाथ जोड़ के ब्राह्मणों से विनती कीजिए कि कृष्ण और बलराम जी ने हमको भेजा है और हम उनको भूख लगा है, कुछ जो भी भोजन है आप दीजिए। तो उन्होंने आए और रिक्वेस्ट किया। ये बड़े बड़े पंडित लोग यज्ञ कर रहे हैं। सो उन्होंने, पंडितों ने क्या बताया, हम नहीं दे सकते क्योंकि अभी यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ है, यज्ञ पूर्ण होने से पहले बीच में नहीं देना चाहिए, ऐसा नियम है। मगर गोपाओं ने बोला कि उनको भी पता था नियम क्या होता है। उन्होंने बोले कि एक ऐसा रूल है कि आप दे सकते हैं, अभी एक अंत तक नहीं आया यज्ञ, अभी आप दे सकते हैं, ऐसे सही है। तो ब्राह्मणों ने बोला हम नहीं देंगे, क्योंकि पूजा अब तक हुआ नहीं है। राइट? से भगवान बोलते हैं द बॉयज अप्रोच द ब्राह्मण भूदेवा, से ब्राह्मणों को क्या बोलते हैं, भूदेवा, गॉड्स ऑन अर्थ। दे फोल्डेड पाम्स और नमस्कार किया और उनको रिक्वेस्ट किया।
तब उन्होंने कहा कि कृष्ण और बलराम मांग रहे हैं। बलराम जी क्षत्रिय वंशी के थे, वसुदेव के पुत्र, सबको पता था कि वसुदेव के पुत्र है, मगर कृष्ण नंद महाराज के पुत्र ऐसे पता था। तो कृष्ण वॉज एक्टिंग लाइक अ वैश्य, तो उनके लिए आप दान दीजिए। तो ब्राह्मण ने बोला नहीं। एंड द बॉयज रिमाइंडेड देम of the Vedic injunction, anyone hungry is fit candidate for charity and food can be taken before the animal sacrifice begins. यज्ञ होने से पहले भी आप दे सकते हैं, क्योंकि हमको भूख लगा है, भूखे आदमी को देना उचित है, उसमें कोई पाप नहीं है। धर्मवित्तमः, तो उनको भी धर्म पता था, तो इसलिए उन्होंने बताया कि आप यज्ञ में दे दो। मगर ब्राह्मण लोग बहुत कट्टर थे, हमको रीति रिवाज फॉलो करना ही है, हम करेंगे, राइट। समय, जगह, मंत्र, अग्नि, आग, और जो ब्राह्मण जो मंत्र बोलते हैं, और सामग्री, सब कुछ ठीक ठाक उन्होंने अरेंज किया था। इन सब चीज़ों से वो यज्ञ करते थे। और यज्ञ का मतलब क्या होता है? भगवान को संतुष्ट करना, है ना। यज्ञ क्या होता है? यज्ञ कुंड जो है भगवान का मुंह है, विष्णु का मुंह है, और जो आग है वो भगवान का जीवा है, और उसमें जो आहुति देते हैं प्रेम से तो भगवान को पहुंचता है ना। तो यज्ञ पुरुष की आराधना यज्ञ से होती है, यज्ञ विधि से, और सारी सामग्रियों से भगवान की पूजा होती है, और उनके जो भोक्ता है वो भगवान कृष्ण ही है। मगर यहाँ पे ब्राह्मण के पास साक्षात भगवान कृष्ण ही आए हुए हैं और मांग रहे हैं, हम भूखे हैं, दे दो, है ना। अगर आपने कुछ नैवेद्य बनाया और भगवान को चढ़ाने जा रहे हो, कृष्ण खुद आते हैं, मुझे दे दो, देना है कि नहीं? देना है। और इधर खुद कृष्ण आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि दे दो। तो ब्राह्मणों ने वो कनेक्शन बना नहीं पाए कि वही जो यज्ञ पुरुष है वही मांग रहे हैं, वो कनेक्शन बना नहीं पाए। तो उन्होंने बोला कि हम नहीं देंगे, राइट। सो सारा चीज जो है अधोक्षज की सेवा के लिए है। अधोक्षज मतलब भगवान कृष्ण, मगर ब्राह्मण समझ नहीं पाए। तो ब्राह्मण had all the perfect ingredients for the Angirasa sacrifice, but they viewed Krishna as an ordinary human boy. मर्त्यमानो, मर्त्य मतलब जो मरता है आदमी, सामान्य व्यक्ति जो मरता है। तो उन्होंने कृष्ण को भी ऐसे समझा कि ये मर्त्य है, ये भी ऑर्डिनरी पर्सन है, एक बच्चे को क्यों दे हम, ये तो भगवान की पूजा हो रहा है। जो ब्राह्मण लोग भी उसको समझ नहीं पाए, कृष्ण को समझ नहीं पाए। By ignoring the central enjoy of all sacrifices, the ritual components became disconnected and entirely useless. जो भी पूजा होता है भगवान के लिए होता है, अगर हम वो कनेक्शन स्थापित नहीं करेंगे तो सारा जो पूजा है व्यर्थ हो जाता है। अगर पूजा से भगवान संतुष्ट नहीं हुए तो वो पूजा क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। तो इनका जो यज्ञ है व्यर्थ होने वाला था। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, डिस्पाइट बीइंग हाईली एलिवेटेड इन द नॉलेज ऑफ वैदिक सैक्रिफिशियल राइट्स, ऑल सच नॉन ड्यूटी ब्राह्मणास आर इग्नोरेंट फूलिश पर्सन्स। जी, कुछ लोगों को मंत्र आता है, वेद भी पढ़े होंगे, मगर वेदों का सार उनको पता नहीं है। उनको पता नहीं चला कि कृष्ण ही परम पुरुष है। अभी बहुत लोग हैं जो वेद पढ़ते हैं मगर उनको पता नहीं कि भगवान कौन है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में ऐसे प्रवचन दे रहे थे। उस प्रवचन के बाद कुछ लोग मिलने के लिए आए, और वो बहुत बड़े बड़े पंडित लोग थे, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी लोग, सब वेद पढ़ के आए थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको पूछा, तो आप वेद पढ़े हैं? हाँ। बताओ भगवान कौन है? तो लोग सोच ले भगवान अनिर्वचनीय निर्गुण है, अब सोच के बाहर है, पता नहीं, हमको पता नहीं कौन भगवान है, उनको समझना भी मुश्किल, उनके बारे में चिंतन करना भी मुश्किल है, ऐसे उन्होंने बताया। तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का एक छोटा बच्चा था, उसको बताया, बेटा इधर आ जाओ, बताओ भगवान कौन है? तो बच्चे ने क्या बोला? कृष्ण भगवान है बोला। कृष्ण है सुप्रीम लॉर्ड। प्रभुपाद जी ने एक प्रसाद उठाया और दिया, जाओ। तो प्रभुपाद जी ने बताया उनको, पंडितों को,
इसको हमने छोटे बच्चों को भी पता है भगवान कौन है। तुम लोग इतना इतना वेद पढ़े हो, पंडित हो, पता नहीं भगवान कौन है, तुम्हारा सारा ज्ञान व्यर्थ है। बोलिए वेदेश्च सर्वैरहम वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। 15.15 भगवद गीता 15वां अध्याय 15वां श्लोका। तो उसमें भगवान बताते हैं कि सारे वेदों का अध्ययन करने से क्या समझना चाहिए, किसको समझना चाहिए? मुझे वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्य, सारे वेदों को पढ़ने के बाद मुझे समझो। अगर मुझे समझे नहीं तो सारा वेदों का पठन क्या है, व्यर्थ है। आमनायाभ्यसनानि अरण्य रुदितम। कुलशेखर महाराज बोलते हैं अगर कोई कृष्ण को समझा नहीं मगर वेदों का पाठ कर रहा है तो अरण्य में जाके रोने के बराबर है, बेकार है, कोई सुनेगा नहीं है ना। सो वेदों का पाठ भी बेकार हो जाता है अगर हम कृष्ण को समझे नहीं तो। In spite of their advancement in Vedic knowledge and ritual, they did not understand Krishna. Therefore, their knowledge of the Vedas is useless. The ultimate purpose of all Vedic knowledge, as confirmed in Bhagavad Gita 15.15, is to understand Krishna. Without this, elaborate rituals are merely childish activities. So, वेदों को पढ़ने के बाद भगवान को समझना चाहिए। अगर कोई भगवान को समझ चुका है मतलब सारे वेदों का सार भी समझ चुका है, राइट। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातम भवति। अगर भगवान को जान चुका है तो सब कुछ जान चुका है वो, है ना। तो सारे गोपाल पर वापस आए कृष्ण के पास, कृष्णा कुछ मिला नहीं, खाली हाथ हम आ गए हैं, अभी क्या करें बताओ। तो भगवान बोलते हैं, कृष्णा स्माइल्स, ही टीचर्स बॉयज नॉट टू बी एंग्री, गुस्सा मत करो। रिजेक्शन इज नेचुरल। अगर कोई भीख मांगने के लिए जाते तो कोई रिजेक्ट करते हैं ना। आपने देखा भिखारियों को 10 लोगों के पास जाते एक आदमी कुछ देता है उसको, तो रिजेक्शन तो नेचुरल है। हम भीख मांगने गए तो नेचुरल है, तो रिजेक्ट होना ही है, दूसरी बार ट्राई करते हैं। He sent them away from the यज्ञशाला to the पत्नीशाला, वाइफ्स क्वार्टर्स। ब्राह्मण लोग यहाँ पे यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे थे और पत्नियां घर में खाना पका रहे थे, यज्ञ के लिए खाना पका रहे थे और सब अरेंजमेंट कर रहे थे, राइट। पत्नियों का कर्तव्य होता है कि पति की सेवा में और भक्ति में क्या सहयोग करे, इसलिए पत्नी को केवल अर्धांगिनी बोलते हैं ना। सो असिस्ट इन द सर्विस ऑफ द हस्बैंड, तो भी असिस्ट कर रहे थे। मगर ये पत्नियां बहुत क्या भक्त थी। ब्राह्मण लोग विद्वान थे, पंडित थे, मगर भक्त नहीं थे, ये भगवान को पहचान नहीं पाए थे। मगर ये ब्राह्मण पत्नियां भगवान को पहचान पाए क्योंकि उन्होंने भगवान के बारे में सुने थे। कृष्णा डिक्लेयर्स, दे विल गिव यू ऑल फूड यू वांट फॉर दे आर मोस्ट अफेक्शनेट टुवर्ड्स मी एंड इंडीड विद देयर इंटेलिजेंस रिसाइड इन मी अलोन। क्योंकि ये मेरे परम भक्त हैं, जैसे ही वो सुनेंगे कि कृष्ण बलराम को भूख लगा है तो तुरंत सब व्यवस्था कर देंगे, अब जाओ पूछो उनसे। तो वेल फिजिकली बाउंड टू देयर होम्स, या तो सब सारे जो गोपाल हैं ब्राह्मण पत्नियों के पास जाते हैं और बोलते हैं, माता कृष्ण बलराम को भूख लगा है, कुछ खाने के लिए चाहिए, देंगे? हाँ कृष्ण बलराम भूख लगा है, वेट हम आते हैं, नहीं हमको दीजिए हम लेके जाते हैं, नहीं हम खुद आएंगे बोले। उन्होंने दिया नहीं, वो खुद डिलीवरी करने खुद आए, घर छोड़ के आए। इसको बोलते हैं प्रेम। अगर कोई आपके निकट संबंधी फोन करके बोलते हैं हम आ रहे हैं, 4 बजे हम रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं, कैसे आना है घर को? नहीं आप चिंता मत करो, आप उतरो हम आ जाएंगे, उधर पहुंच जाएंगे, आपको पिकअप करेंगे, ऐसे बोलते हैं ना। जो बहुत जिसे आप प्रेम करते हो पिकअप करने के लिए जाते हैं। अगर कोई दूर का आदमी है, हाँ ऑटो पकड़ के आ जाना, 50 रुपये ले लेगा उन्हें। अगर किसी बहुत प्रेम है तो खुद पिकअप करने के लिए जाएंगे, है ना। तो वैसे ब्राह्मण पत्नियों को बहुत प्रेम था कृष्ण के प्रति और वो भाग के गए कृष्ण के पास सारे आइटम्स लेके। और एक विचारणीय चीज है कि अब तक ब्राह्मण पत्नियों ने कृष्ण को कभी नहीं देखा था, सिर्फ उनके बारे में सुना था कि कृष्ण है, वृंदावन में है, वो लीला करते हैं,
कभी पूतना को मारे, कभी माखन चोरी किए, कभी तृणावर्त को मारे, कभी ऐसे कालिया के ऊपर नाचे, ऐसे सुनते थे बस। क्योंकि वो मथुरा के पास थे और कंस मथुरा में था। अगर कंस को पता चलेगा कि ये लोग सीक्रेटली जाके कृष्ण से मिल रहे हैं तो गुस्सा करेगा, इसलिए वो डर डर के थोड़ा दूर ही रहते थे, वृंदावन के पास नहीं जाते। मगर वृंदावन से गोपियाँ फूल और मक्खन विक्री करने के लिए आते थे मथुरा वृंदावन से। और ब्रज का प्रेम तो आपको पता है, वृंदावन के वासी कृष्ण के प्रेम में पागल होते हैं क्या, इतना पागल होते हैं। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या दद्यादिकं मोहवशादवोचन गोविंद दामोदर माधवेति। बोलते हैं कि एक गोपी दूध और माखन विक्री करने के लिए आई, दूध और माखन विक्री करने वाली थी। और जब विक्री करने के जाते तो बोलते हैं ना, दूध ले लो, दूध, टमाटो टमाटो, ऐसे बोलते हैं ना लोग अभी रास्ते में आने के बाद। ऐसे गोपी दूध और माखन विक्री करने के लिए जा रही है, ठीक है। देखिए हाथ में क्या पकड़ी है गोपी, है दूध और माखन की घड़ा पकड़ी है। मगर इतना प्रेम वश में है, मुरारी पादार पिता चित्त वृत्ति ही, उनका चित्त मन किस में लगा हुआ है, कृष्ण में लगा हुआ है। सो दधी और मक्खन हाथ में लिया है, मगर वो क्या बोल रही है, गोविंद दामोदर माधवेति। बोलिए सब लोग, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसे गोपियां बिक्री करने के लिए मथुरा आती थी, तो ब्राह्मण पत्नियां फूल और जो फल और दही माखन खरीदने के लिए आती थी। और जो बात करते हैं ना, जब स्त्री मिलते हैं तो बात करते हैं, वृंदावन में क्या हुआ आज, क्या खबर है, आज कृष्णा ने मेरे घर से माखन चुराया और मैं वही माखन महाप्रसाद बांट रही हूँ। क्या महाप्रसाद कृष्ण का आज कृष्ण ने कालिया नृत्य किया, ऐसे सुनते थे। ब्राह्मण पत्नियां भी सुनते थे, सुनते 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 उनका आकर्षण बढ़ गया कृष्ण के प्रति। वो हमेशा लालसा रखती थी, कब मैं देखूंगी कृष्ण को, कब कृष्ण आएंगे, दर्शन देंगे, ऐसे बहुत वेट करते थी ब्राह्मण पत्नियां। और अब जब खबर मिला कि कृष्ण आए हैं, बहुत दूर नहीं नजदीक में ही आए हैं, तो तुरंत सारे आइटम लिए और चले। Right? While physically bound to their homes, the wives were already residing in Krishna through constant unalloyed meditation. घर में थे मगर उनका मन हमेशा कृष्ण का चिंतन में होता था। जैसे नदियां मिलती हैं सागर से, वैसे ही ये ब्राह्मण पत्नियां चली कृष्ण की ओर। कृष्ण सागर की तरह है, सारे जो घर हैं वो नदियों के बराबर है, सब मिले कृष्ण से। और उनको रोकने का कोशिश किया गया। उनके पति, उनके माता, पिता, भ्राता, बच्चे सब रोकने का कोशिश, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, रुको रुको रुको। वो रुके नहीं, चले, तुरंत चले कृष्ण के पास। एंड ड्रिवन बाय ecstatic love cultivated through years of hearing, they ignored all their bodily ties. अभी मौका मिला है, बहुत सालों के बाद, जन्मों के बाद मौका मिला है जगन्नाथ जी का दर्शन लेने के लिए। और कभी कभी बाधा आती है, कभी कभी कुछ लोग बाधा संकट उत्पाद करते हैं, मगर हमारा मन कृष्ण की तरफ भागना चाहिए। जितना भी अड़चन हो, जितना अड़चन बढ़ेगा उतना तीव्रता से हमको भगवान के पास आना चाहिए, है ना। They went forth to meet their beloved just as rivers flow towards the sea, समुद्रमिव निमग्नः। और भगवान के पास आए। भगवान खड़े थे जंगल में, कैसे खड़े थे, ऐसे खड़े थे, सिटिंग लाइक दिस, स्टैंडिंग लाइक दिस। बहुत सुंदर दर्शन है ना भगवान का। भगवान के एक हाथ है उनके फ्रेंड के कंधे के ऊपर और दूसरे हाथ में एक कमल पकड़े हुए हैं और सर के ऊपर मोर मुकुट है।
उनका वर्ण कैसा है? श्याम वर्ण है। और उनका धोती कैसा है? हिरण्य, सोने की तरह। और गले में क्या है? फूल माला है। और मुख कैसा है? नगुविद है, राइट, हंस रहे हैं। श्यामं हिरण्य परिधिं वनमाल्यबर्हा धातु प्रवाल नटवेशमनुव्रतां से विन्यस्त हस्तमितरेण धुनाननाब्जं कर्णोत्पलक कपोल मुखाब्जहासम। उन्हें कर्ण के ऊपर एक फूल भी रखा हुआ है, जैसे कभी फूल रखते हैं ऐसे भगवान फूल रखे हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और सारे जो ब्राह्मण पत्नियां हैं वो निकट आते हैं और भगवान का दर्शन लेते हैं, राइट। और दे फोर्स हिम टू एंटर देयर हार्ट्स थ्रू द अपर्चर्स ऑफ द आईज। आंखों से उन्होंने कृष्ण का दर्शन लिया, कृष्ण को अंदर लिया और हृदय में बसा लिया और हृदय में भगवान को आलिंगन किया। इतने सालों से तरस रहे थे भगवान का दर्शन के लिए, मगर अभी वो दर्शन मिल गया है, राइट। Losing one's individual identity to merge into the formless existence. That's material oneness, but they had spiritual oneness, oneness in agreement and love. The individuality remains, but the soul submits entirely to the Lord's desires without personal consideration. So पूरा आत्मसमर्पण कर दिया भगवान को, और भगवान को सारे जो भोजन लाया था उसको समर्पित कर दिया। तो भगवान देखिए सबका जो प्रसाद भोग है स्वीकार कर रहे हैं, सब घर से सबसे बढ़िया बढ़िया आइटम, घी में पकाया हुआ आइटम लेके आए हैं, और भगवान सब कुछ स्वीकार कर लिया। और भगवान, राइट, भगवान उसको स्वीकार किया, भगवान ने उनका शरणागति भी स्वीकार किया। और भगवान तब बोलते हैं अब वापस चले जाओ। कहाँ चले जाओ? घर वापस चले जाओ। तब ब्राह्मण पत्नियां बोलते हैं हम वापस जाने के लिए नहीं आए हैं, फुल सरेंडर होने के लिए आए हैं, हम इधर ही रहेंगे। अब आप जन्म जन्म के बाद आपका दर्शन मिला है, हम कहाँ रहेंगे? इधर ही रहेंगे, जाएंगे नहीं, राइट। कृष्णा स्माइल्स एंड कमांड्स देम टू रिटर्न टू द सैक्रिफिशियल एरिया टू हेल्प देयर हस्बैंड्स एग्जीक्यूट देयर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। पर ब्राह्मण पत्नी बोलते हम नहीं जाएंगे। कृष्णा ही प्रॉमिसेस मैं आपके साथ रहूंगा, आप जाओ, परमात्मा के रूप में आपके हृदय में हमेशा रहूंगा, आपको मेरा क्या बोलते हैं सानिध्य हमेशा मिलेगा, आप चले जाओ वापस। ट्रांसेंडेंटल लव मीन्स, ट्रांसेंडेंटल लव फॉर मी डज नॉट डिपेंड अपॉन बॉडीली कनेक्शन। ऐसा नहीं कि भगवान के निकट रहने से ही प्रेम ज्यादा है, ऑफकोर्स वो भी एक प्रेम का संकेत है, मगर दूर रह के भी भगवान की सेवा करना है, वो भी प्रेम है ना, वो भी सबसे बड़ा प्रेम है। Proximity, physical proximity is not the true measure of closeness. The closeness of heart is absolute. दूर रह के भी सेवा कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, सेवा कर रहे थे, मगर विदेश में गए और वहां पे प्रचार किया, वो भी सेवा है। भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना, इज मोर हैप्पी विद दैट काइंड ऑफ सर्विस। फिर भगवान एक श्लोका बताते हैं, एक लास्ट स्लाइड है जिसमें भगवान बोलते हैं कि श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहम्। अगर आपको मुझे पाना है, कृष्ण बोलते हैं अगर आपको मुझे पाना है तो क्या करो? ये चार चीजें करो। चार चीजें क्या है? पहला है श्रवण। श्रवण मतलब भगवान के बारे में सुनना, राइट। वो तो इजी है ना, कर सकते हैं ना। दो कान दिया भगवान ने, एक मुंह दिया, कम बोलो ज्यादा सुनो, कृष्ण के बारे में ज्यादा सुनो। अगर कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं तो बोल सकते हैं, ज्यादा बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मगर सुनना भी चाहिए। जो सुनता है वो बोल सकता है। हम देखते हैं कि लोग ज्यादा बहुत कुछ भौतिक चीजें बोलते हैं क्योंकि उन्होंने कृष्ण के बारे में ज्यादा सुना है। जैसे इनपुट वैसे आउटपुट आता है। लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिल्मी गाने सुनते हैं तो आउटपुट भी वही आता है। लोग ज़्यादा कीर्तन सुनेंगे, कथा सुनेंगे तो आउटपुट भी कीर्तन कथा ही होगा, है ना। दर्शनाथ, भगवान का दर्शन ले लो, इतना दर्शन ले लो, बार बार देखो, देखते रहो, आंखें बंद करने के बाद भी वही छवि आना चाहिए हृदय में।
मगर लोग जब आंखें बंद करते हैं ना तो सारे हॉलीवुड बॉलीवुड सैंडलवुड टॉलीवुड हीरो हीरोइन बनना, क्योंकि वो देखते हैं ना बहुत। मगर जब भगवान के भक्त आंखें बंद करते हैं तो भगवान का दर्शन देखते हैं। इसलिए देखना चाहिए। ध्यान, मेडिटेटिंग अपॉन द लॉर्ड विद इन द हार्ट। तो सुनो देखो और ध्यान करो बाद में। फिर अनुकीर्तन, भगवान का कीर्तन करो। सो गीता पाठ भगवत पाठ वो भी कीर्तन है, और हरे कृष्णा जप करना वो भी कीर्तन ही है। सब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये कीर्तन होता है। सो नाम कीर्तन और लीला कीर्तन दोनों कीर्तन ही है। ठीक है। तो ऐसे बोलने के बाद ब्राह्मण पत्नी वापस चले गई घर में। तो ब्राह्मणों ने देखा हमारे पत्नी वापस आ रही, उनको भगवान का दर्शन मिला, हमको नहीं मिला, हम कितने दुर्भाग्यवान हैं, इतने भाग्यवान हैं, हमको नहीं मिला, हमको चारों वेद पता है मगर भगवान को पहचानने का अधिकार नहीं मिला। अरे इतना दुर्भाग्यवान है, टू हेल विथ आवर लाइफ, टू हेल विथ आवर बर्थ, धिक्कार है हमारे जन्म पे। ऐसे उन्होंने पश्चाताप किया है। उन्होंने सोचा कि हमारा पत्नी हमसे बड़ी है, भक्ति में आगे चली गई है, उनको भगवान का दर्शन मिला है। ऐसे कभी कभी ना ऐसे स्त्रियों को ज्यादा भक्ति में प्रगति करने का अवकाश है, क्योंकि वो उनके मन में श्रद्धा स्वाभाविक रूप से होती है। मगर पुरुषों में थोड़ा डाउट ज्यादा होता है, ये सही है क्या, सच है क्या, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मगर स्त्रियों में वो क्वेश्चंस नहीं आते, वो स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए ज्यादा आगे चले जाते हैं जल्दी, है ना। फिर तो उन्होंने वो पश्चाताप करते हैं और बोलते हैं कि हम अभी भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाएंगे। और आखिरी लेसन जो है क्या है इस कहानी का, वेद पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना वो अच्छा है, मगर उससे अगर हम भगवान को पहचान नहीं पाए तो सब व्यर्थ है। तो भगवान को कौन पहचान सकता है, कौन उसको प्राप्त कर सकता है, जो भगवान के बारे में सुने हैं, जो भगवान के भक्तों का संग करते हैं। सो ब्राह्मण पत्नियां भक्तों के संग करते थे, ब्रजवासियों का संग करते, इसलिए वो पहचान पाए। वैसे अगर हम भी रेगुलरली सत्संग करेंगे, भगवान के भक्तों के साथ आएंगे, कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो हम भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान को प्राप्त करने का मार्ग क्या है, श्रवण, दर्शन, ध्यान और कीर्तन, ऐसे 4 चीजें भगवान बताते हैं। तो ये लगातार करते रहना चाहिए, सिर्फ हफ्ते में एक बार संडे को नहीं, हर दिन करना चाहिए। जो हर दिन ये करेगा, या सेंटर में हो या घर में हो, नियमित रूप से जपा करो, नियमित रूप से एक दिन हर दिन एक एक श्लोका पढ़ो और सत्संग करो हफ्ते में एक बार, तब हम प्रगति कर सकते हैं। ठीक है। और हमारा ऐसे भी विचार है कि अब हमको हर दिन क्लास करना चाहिए, आधा घंटा 45 मिनट हर क्लास करना चाहिए। ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि ऑनलाइन माध्यम से करें, है ना। और हर दिन जैसे 45 मिनट्स ऐसे, राइट, हो सकता है। क्या करना है, मोबाइल में क्लिक करना है और ज्वाइन करना है और सुनना है, बस डिस्कशन होगा तो सुनना है, और उससे क्या होगा, श्रवण कीर्तन ज़्यादा होगा और आपको भगवत गीता और भागवतम पढ़ने में भी सुविधा होगा। राइट। कितने लोग सोचते हैं कि आसान है, कर सकते हैं, घर बैठ के आप ज्वाइन कर सकते हो, है? अगर कोई प्रचारक आएंगे क्लास देंगे हर दिन तो ज्वाइन हो सकते हैं सब लोग। सुबह या शाम को, शाम को, ठीक है। ऐसे 8 बजे अगर हम फिक्स करते हैं, शनिवार रविवार छोड़ के बाकी 5 दिन बचते हैं, अगर 8 से 8:45 ऐसे क्लास करें तो आ सकते हैं। ठीक है, तो फिर कर सकते हैं, है ना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।